कहानी की शुरुआत होती है लिंडा लिडल से, जो एक सोशली ऑकवर्ड लेकिन बेहद टैलेंटेड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट है। लिंडा को कई सालों से एक प्रमोशन का वादा किया गया था, लेकिन जब उसके पुराने बॉस का बेटा ब्रैडली नया सीईओ बनता है तो वो लिंडा का प्रमोशन छीनकर अपने एक पुराने कॉलेज फ्रेंड डोनोवन को दे देता है। ब्रैडली लिंडा को एक बेकार सी पोस्ट पर डालने का प्लान बनाता है और उसे मुंह पर कहता है कि उसके अंदर करिश्मा नहीं है और उसका बर्ताव काफी रूखा है। लिंडा इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती और ब्रैडली से सीधे भिड़ जाती है। लिंडा की ये निडरता ब्रैडली को इम्प्रेस कर देती है और वो उसे एक कंपनी मर्जर के लिए अपने और डोनोवन के साथ बैंकॉक के बिजनेस ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। हवा में सफर के दौरान डोनोवन लिंडा को नीचा दिखाने के लिए एक पुराना वीडियो प्ले करता है जो लिंडा ने रियलिटी शो सर्वाइवर के ऑडिशन के लिए बनाया था। वो लिंडा का मजाक उड़ा रहा होता है कि तभी प्लेन एक भयंकर तूफान में फंस जाता है। प्लेन के इंजन फेल हो जाते हैं और वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। इस अफरा तफरी में डोनोवन लिंडा का गला घोंटकर उसकी सीट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा अपने बचाव में उसे एक कांटा घोंप देती है। इसके तुरंत बाद प्लेन में ब्लास्ट होता है और लिंडा और ब्रैडली को छोड़कर बाकी सभी लोग हवा में उड़ जाते हैं। प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। लिंडा किसी तरह तैरकर एक मलबे के सहारे अपनी जान बचाती है। अगली सुबह लिंडा की आंख थाईलैंड के एक अनजान और सुनसान आइलैंड पर खुलती है। वो देखती है कि ब्रैडली भी जिंदा है, लेकिन वो बुरी तरह घायल है। अब यहाँ से गेम पलटता है। लिंडा अपने सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल करके शेल्टर बनाती है और खाने पीने का जुगाड़ करती है। ब्रैडली पूरी तरह लिंडा पर निर्भर है, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी नौकरानी की तरह ही ट्रीट करता है। इस बात से गुस्सा होकर लिंडा उसे 2 दिन के लिए अकेला छोड़कर चली जाती है। जब वो लौटती है तो ब्रैडली डिहाइड्रेशन से मरने की हालत में होता है। जान बचने के बाद ब्रैडली आखिरकार लिंडा के आगे झुक जाता है और उसे अपना लीडर मान लेता है। लिंडा आइलैंड पर एक मास्टर सर्वाइवर बन चुकी है। वो मछलियां पकड़ती है और एक जंगली सूअर का भी शिकार करती है। एक दिन आइलैंड के दूसरे हिस्से में घूमते हुए लिंडा को समंदर में एक बोट दिखाई देती है, लेकिन वो जानबूझकर कोई इशारा नहीं करती क्योंकि वो अब इस आइलैंड की रानी बन चुकी है और वापस अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौटना चाहती। जैसे जैसे ब्रैडली ठीक होता है, लिंडा उसे आइलैंड के दूसरे हिस्से में जाने से मना करती है, ये कहकर कि वहाँ जहरीले पौधे हैं। एक रात होममेड वाइन पीते हुए लिंडा अपना एक डार्क सीक्रेट बताती है। उसने अपने अत्याचारी पति को नशे में गाड़ी चलाने दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई और लिंडा को उससे छुटकारा मिल गया। ये सुनकर ब्रैडली हमदर्दी का नाटक करता है और लिंडा के लिए खाना पकाने का ऑफर देता है, लेकिन असल में वो खाने में जहरीले फल मिला देता है ताकि लिंडा को मारकर वो अकेले लकड़ी के राफ्ट पर बैठकर भाग सके। लेकिन उसका राफ्ट समंदर की लहरों में टूट जाता है। लिंडा, जो जहर की कम डोज होने के कारण बच जाती है, डूबते हुए ब्रैडली की जान बचाती है। बदले में लिंडा ब्रैडली को एक ऑक्टोपस के जहर से पैरालाइज कर देती है। उसे डराने और अपना खौफ कायम करने के लिए वो उसे कैस्ट्रेट करने का झूठा नाटक करती है। अब ब्रैडली पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आइलैंड पर एक छोटी सी बोट आती है। इसमें ब्रैडली की मंगेतर जूरी और एक बोट कैप्टन होते हैं, जो रेस्क्यू मिशन बंद होने के बाद भी ब्रैडली को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए थे। लिंडा को डर सताने लगता है कि अगर ये लोग बच गए तो उसकी नई ताकत और लीडरशिप छिन जाएगी। इसलिए वो चालाकी से जूरी और कैप्टन को एक खतरनाक और कमजोर चट्टान की तरफ ले जाती है, जहां से गिरकर उनकी मौत हो जाती है। लिंडा अकेले कैंप लौटती है और डरे होने का नाटक करती है, लेकिन कुछ समय बाद जब ब्रैडली अकेले शिकार पर निकलता है तो उसे जूरी की दबी हुई लाश मिल जाती है। ब्रैडली लिंडा पर अपनी मंगेतर के कत्ल का इल्जाम लगाता है और दोनों के बीच खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्रैडली लिंडा की एक आंख फोड़ देता है और लिंडा उसे चाकू मार देती है। घायल ब्रैडली भागते हुए आइलैंड के उसी जहरीले हिस्से में पहुंचता है जहां जाने से लिंडा उसे रोकती थी। और यहाँ आता है फिल्म का सबसे बड़ा शौक। वहां कोई जहरीले पौधे नहीं थे, बल्कि एक बेहद आलीशान लग्जरी बीच हाउस था।
तभी लिंडा एक शॉटगन लेकर वहां पहुंच जाती है। वो कबूल करती है कि उसे इस घर के बारे में पहले से पता था और उसी ने जूरी और कैप्टन को मारा था। ब्रैडली अपनी जान की भीख मांगता है और लिंडा से झूठा प्यार जताते हुए कहता है कि वो उसके साथ आइलैंड पर रहने को तैयार है, लेकिन लिंडा की नजर ब्रैडली के छिपे हुए हथियार पर पड़ जाती है। ब्रैडली अचानक लिंडा से शॉटगन छीन लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बंदूक खाली है। लिंडा उस पर हावी हो जाती है और एक गोल्फ क्लब से पीट पीट कर उसे बेरहमी से मार डालती है। कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। लिंडा अब रेस्क्यू हो चुकी है। वो उस प्लेन क्रैश की इकलौती सर्वाइवर के रूप में दुनिया भर में मशहूर हो गई है। वो अब एक अमीर सेलिब्रिटी है जिसने अपने संघर्ष पर एक बेस्ट सेलर किताब लिखी है, जिस पर फिल्म भी बन रही है। एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान लिंडा मुस्कुराते हुए अपनी अगली सेल्फ हेल्प किताब की अनाउंसमेंट करती है और कैमरे की तरफ देखकर कहती है, कोई आपकी मदद करने नहीं आ रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद अपनी जान बचाना शुरू कर दें।